हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए व्यक्तिमत्व का परिचय करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व है और यह है शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। और इनका कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545। अवधि तो बहुत छोटा है, लेकिन इनके प्रशासन और कामकाज में बहुत बड़ा दम है। तो चलिए देखते हैं। तो शेर शाह सूरी का जन्म है 1472 में हुआ था और इनके बचपन का नाम फरीद खान था। पिता हसन खान थे और यह जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। ये इनका मूल वंश अफगानी है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि से नवाजा था, क्योंकि इन्होंने अकेले ही निहत्थे ही शेर को मार गिराया था। बाद में बहार खान लोहानी ने शेर शाह सूरी को अपने पुत्र का संरक्षक, जो उनका पुत्र है जलाल खान, इनका संरक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया था। और जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो शेर खान ने बहार खान की विधवा दुदू बेगम से विवाह किया था। यहाँ चुनार पर भी इनका नियंत्रण हो जाता है, जैसे कि शेर शाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की है। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हजरत अली की। और जब 1530 में चुनार के किले पर उन्होंने कब्जा किया और ताज खान की विधवा, जो चुनार का प्रशासक था, विधवा लाड़ मलिका से उन्होंने विवाह किया। इस तरह से उनको किले से धन भी मिलती है और उनको बीवी भी मिलती है। अगला मुद्दा है चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुआ है। 1539 में मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है और इसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ता है, जिससे हुमायूं को काफ़ी आघात पहुंचता है। दूसरी तरफ शेर खान ने इसी अवसर पर अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि उन्होंने धारण की और अपने नाम के सिक्के भी उन्होंने जारी किया। साथ साथ में प्रशंसा का भाषण, जिसको हम खुतबा बोलते हैं, वो भी उन्होंने पढ़वाया था। तो चौसा के युद्ध के बाद इस तरह से उनको ये अलग उपाधि धारण की। अगला मुद्दा है बिलग्राम, जिसको हम कनौज का युद्ध भी कहते हैं, जो 1540 में हुई है। इसी युद्ध से हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। तो ये 1540 में बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध होता है और यहाँ हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। और फिर से कभी किसी जमाने में सुल्तानों का राज चल रहा था दिल्ली पर, फिर से सुल्तानों का राज शुरू हो गया है, जो अफगान वंश थे। अफगानों का शासन प्रस्तावित हो जाता है। फिर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेर शाह ने दूसरे अफगान साम्राज्य या सूर वंश की उन्होंने स्थापना की। तो इस तरह से सुल्तान के बाद मुगल, मुगलों के बाद फिर से सुल्तान, अफगान सुल्तान या सूर वंश की स्थापना हो जाती है। अगला मुद्दा है मालवा और रायसीन पर आक्रमण। शेर शाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और उस इलाके को अपने नियंत्रण में उन्होंने कर लिया। 1543 में देखेंगे रायसीन पर उन्होंने आक्रमण किया और विश्वासघात द्वारा वहाँ के शासक जो है, उनका राजपूत शासक है, उनका उन्होंने वध करवा दिया। और इस आक्रमण के कारण राजपूत स्त्रियों को अपना जौहर दिखाने पर मजबूर कर दिया गया था। जौहर का मतलब होता है अपनी अब्रू बचाने के लिए उन स्त्रियों ने अग्नि कुंड में वो खुद को जला लेते हैं या खुद को वहाँ भस्म कर देते हैं। तो यह घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह याद रहती है इतिहास में। मारवाड़ पर आक्रमण करता है शेर शाह सूरी, जो 1544 में, और उस समय का राजा था मालदेव। और इस युद्ध में राजपूत गैता और कुप्पन ने शेर शाह सूरी की अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे, जो राजपूत सेना के सेनापति थे। और इस घटना ने शेर शाह सूरी को काफ़ी प्रभावित किया था कि राजपूत लोग कितने बहादुर और पराक्रमी थे। अगला मुद्दा है कालिंजर पर आक्रमण, जो 1545 में शेर शाह सूरी ने किए हैं। और उस समय वहाँ का राजा था राज किरात सिंह, और उस समय उक्का नाम की तोप चला रहा था। इसी समय शेर शाह सूरी उक्का नाम की तोप चला रहा था और तभी एक तोप का गोला उसके पास आकर उसके पास के बारूद पर गिर पड़ता है और इससे विस्फोट के कारण शेर शाह सूरी की 22 मई 1545 को मृत्यु हो जाती है। शेर शाह को जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सासाराम, जो आज के बिहार में है, वहाँ दफनाया जाता है, जहाँ शेर शाह का आज भी वहाँ मकबरा है। और यह मकबरा मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूने के तौर पर इतिहास में दर्ज है।
अगला मुद्दा है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और यहाँ शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके लगभग 1555 तक दिल्ली पर सूर्यवंश के शासक राज करते रहते हैं। और फिर हुमायूं की यहाँ एंट्री हो जाती है, जो 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी के वंशज थे, इनको पराजित करते हैं और फिर एक बार दिल्ली पर अपना आधिपत्य प्रस्तावित कर लेते हैं और मुगल साम्राज्य को और आगे बढ़ाने का एक और मौका मिल जाता है। परंतु हुमायूं जो मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से करता है, यहाँ हुमायूं ज़्यादा वक्त तक नहीं जी सका, ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सका, क्योंकि उसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को संभाला और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। या हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगर हम शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो उनकी एक प्रशासन व्यवस्था इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रशंसनीय है। और यह इतिहास में अपने कुशल प्रशासन प्रबंध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने भू राजस्व सुधार के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया है और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए हैं। और शेर शाह के भू राजस्व में टोडरमल ने विशेष योगदान दिया था। और शेर शाह सूरी ने भूमि को दोबारा नपवाया था और राजस्व का प्रबंधन में जमींदार और बिचौलियों को जगह नहीं थी, जो आम लोग या किसानों का शोषण करते थे। किसानों को मालिकाना हक देने के लिए उन्होंने पट्टा बांटना शुरू कर दिया था, जिसको इकरारनामा कहते हैं या कबूलियत भी कहा जाता है। और यह भूमि राजस्व सुधार करने के लिए इतने उत्कृष्ट थे कि मुगल सम्राट आगे जाकर शेर शाह सूरी के बाद मुगल सम्राट अकबर ने भी इन्हीं उपायों का प्रयोग किया और अपने प्रशासन में शेर शाह सूरी द्वारा लिए गए शासकीय प्रबंध को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। शेर शाह सूरी ने और कुछ काम किए हैं, जैसे कि उन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के भी जारी किए, जिन्हें रुपया कहा गया है। तो रुपयों की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की है। शेर शाह सूरी ने हिंदुओं पर एक कर वसूलना भी शुरू किया, जिससे हम जजिया कहते हैं। तो ये जजिया लगाने वाले ये शेर शाह सूरी है। यहाँ देखते हैं हम शेर शाह सूरी की कुछ विकास योजनाएं, जैसे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। कि उन्होंने सैनिकों के लिए कुछ छावनी बनाई थी और सरायों का निर्माण किया था, जो रास्ते रास्ते पर उन्होंने बनवाए थे। जो चलने वाले या प्रवासी के लोग होते हैं, जो उनको रुकने के लिए ये सरायों का निर्माण किया गया था। यातायातों के लिए सड़कों का उन्होंने निर्माण किया था, जिसमें 4 सड़कें आज भी प्रसिद्ध हैं। आज हम जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाता है, तो याद दिख रहा है आप। और उसका पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया था। और तत्कालीन समय में इस सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था और मौर्य काल में इसको उत्तर पथ भी कहा जाता है। दूसरी सड़क है आगरा से चित्तौड़ तक उन्होंने बनाई है। तीसरी सड़क है आगरा से बुरहानपुर तक और चौथी सड़क उन्होंने मुल्तान से लाहौर तक बनवाई थी। और शेर शाह सूरी ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ नामक एक किला भी उन्होंने बनवाया था। तो रोहतासगढ़ को जो किला है, यह शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया है। तो दोस्तों यहाँ हम रुकते हैं और शेर शाह सूरी के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, जो आपको अध्ययन करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। और इसके साथ साथ हम यही रुकते हैं।